नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। सत्ता कैसे हासिल की जाए, इसकी ना तो किसी स्कूल में पढ़ाई होती है और ना ही इसका कोई पाठ्यक्रम होता है। लेकिन अगर स्कूल और पढ़ाई में मजहब जुड़ जाए तो फिर नेताओं के लिए सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है। देश में मजहबी शिक्षा देने के लिए खोले गए मदरसे इसीलिए हमेशा से सत्ता की चाबी माने जाते हैं। और अब जो हमारे पीछे आप ये बिग वॉल पर तस्वीर देख रहे हैं, आज हम इसी को आपको सही तरीके से समझाना चाहते हैं। क्या सत्ता के हिसाब से कुछ राजनीतिक पार्टियां इन मदरसों के दरवाजे बंद कर देती हैं और जहां उनको लगता है कि यहां फायदा होगा वहां इनके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो इन बंद दरवाजों या इन खुले हुए दरवाजों के साथ में कैसे सत्ता के समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि किसी पार्टी ने अपने सियासी समीकरण के हिसाब से इन मदरसों को बंद किया है और किसी पार्टी ने मदरसों के दरवाजे को खोला है। इस सियासत से नेताओं को तो सत्ता मिली, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को क्या मिला, इसके लिए आज हम आपको इन मदरसों में लेकर चलेंगे। और अब सत्ता शो की शुरुआत करें उससे पहले हमारा आज का सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल है, क्या मदरसे राजनीतिक पार्टियों के लिए सत्ता की चाबी होते हैं? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या मदरसे राजनीतिक पार्टियों के लिए सत्ता की चाबी होते हैं? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात बंगाल की सियासत की, जहां मदरसे के बहाने मुस्लिम वोट को साधने का खेल हो रहा है। ममता बनर्जी ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करते हुए मदरसों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। वैसे ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। ऐसे में सवाल है कि मदरसों पर ममता की मेहरबानी के सियासी मायने क्या है? আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ मोहम्मद रसूलुल्लाह। जुबान पर इस्लाम, कलमा पढ़ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंगाल की राजनीति की यह तस्वीर काफी कुछ कहती है। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ रसूलुल्लाह। बंगाल में मजहब, मुसलमान और मदरसों की अहमियत को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बखूबी जानती है। यही वजह है कि जब वक्त बंगाल की जनता के लिए चुनावी पिटारा खोलने का आया तो सीएम मुसलमानों पर मेहरबानी दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रही। সংখ্যালঘুদের জন্য অলরেডি আপনারা জানেন 250 আনএডেড মাদ্রাসা অ্যাফিলিয়েটেড করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। बंगाल में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में ममता बनर्जी की अच्छी पैठ है। ममता मुसलमानों का मन पढ़ चुकी हैं। ममता बनर्जी को पता है कि बंगाल में सत्ता तक पहुंचने में मुस्लिम अहम किरदार है। मुसलमानों पर यही ममता टीएमसी को तुष्टीकरण के कटघरे में लाती है। पीएम मोदी ने भी ममता पर तंज कसते हुए घुसपैठियों को शह देने का आरोप लगाया। बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत। देश को वंदे मातरम का पाठ पढ़ाने वाली इस पवित्र धरती पर दीदी के इस व्यवहार की उम्मीद किसी को नहीं थी। वैसे यहाँ आपको पश्चिम बंगाल में मदरसों के समीकरण को भी समझना होगा। पश्चिम बंगाल में फिलहाल 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। 66 मदरसों से फाजिल तक की डिग्री दी जाती है। 210 मदरसों में आलिम तक की डिग्री दी जाती है। 183 मदरसों में वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं। 57 मदरसों में सिर्फ लड़कियों को तालीम दी जाती है। ऐसा नहीं कि बंगाल में सिर्फ टीएमसी मजहब की राजनीति करती है। जिस पार्टी को जब मौका मिला अपने हिसाब से राजनीति की, सियासी नफा नुकसान को देखा, राजनीतिक समीकरण सेट किए, फिर वापस अपने एजेंडे पर आ गए। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ रसूलुल्लाह। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।